हेलो, कैसे हो? आज कुछ नया लेके आऊं टीवीएस में आपके लिए। बोलो। तो वो क्या था? और ये मेरा बिल बना है 899। क्यों बना, क्यों इतने दिन ब्लॉग नहीं डाला? आइए बातें कर। तो भाई बात करनी है तसल्ली से, इसलिए चाय का ऑर्डर दे दिया पीछे आंटी को। और ये मेरा बिल बना है जी 899 का, ये दिखा देना यहाँ पे। तो ये बिल इसलिए बना है कि इसकी दोनों ब्रेक छोड़ गई। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। शू सेट ब्रेक, और ये आ गया जी किट पैड, एसेसरी, इन लेबर, ये सारा कुछ लगा दिया। तो इसका शू सेट भी पड़ा है, ब्रेक भी पड़ी है, आगे वाली भी पीछे वाली भी, और ब्रेक शू लेबर, इन हाउस लेबर, रियर किट पैड, एसेसरी। मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ कि ये जो लेबर लगी है, क्योंकि अभी तो ये गाड़ी वारंटी में है। मैंने खैर पूछा नहीं, तो मेरा दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी। लेकिन जब बिल दिया तो मुझे क्वेश्चन हुए, फिर मैंने बोला चल यार मेरी गलती है, मैंने पूछा नहीं है। तो हुआ यूं था कि जब हम आ रहे थे अम्बाला से, आपको पता है गाड़ी ने बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया था। यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाई थी किसान चांटो में, तो उन्होंने बैटरी का दिक्कत बोल के खोल खोल के ठीक किया था तो गए। लेकिन एक्चुअल में वो दिक्कत बैटरी की नहीं थी, वो दिक्कत आई थी जब हम अम्बाला जा रहे थे। उससे पिछले ब्लॉग में तो टच हुई थी एक जगह। मैंने इनको बोला भी था कि फ्यूल पंप का कोई सीन हो गया है, तो उसको देख लो, एक बार चेक कर लो। नहीं जी, ठीक है ठीक है ठीक है करते हुए दिक्कत वही निकली भैया। वहां पे खन्ना में उन्होंने फ्यूल पंप निकाला, उनको मैंने, वो भी बैटरी का ही करने लगे थे। मुझे लगता है वो साइन आते तो वो साइन को बैटरी का साइन समझते हैं, तो उसको भी वो लोग करने लगे थे कि भैया इसका फ्यूल पंप निकालते हैं, सॉरी बैटरी निकालते उसको चेक करते। तो मैंने उनको बताया भाई बैटरी वाला सीन जो है ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और अब जो आपको करना है उसका फ्यूल पंप चेक करो। तो फ्यूल पंप निकाला, वो बोले कि उसमें कुछ चला गया था, भगवान जाने फ्यूल पंप में कैसे कुछ चला जाएगा। लेकिन वो बोले कि हमने सफाई कर दी है, और 300 रुपये का बिल उनका बना। ठीक है भैया ले लो, मुझे तो गाड़ी चलती थी। और हाँ, उसके बाद हमने 100-150 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, वो वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं है। वहां से जब गाड़ी वापस आती है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ गाड़ी रुकी नहीं रही है। ब्रेक अप्लाई करता हूँ, ब्रेक लगता नहीं। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, गाड़ी रुकी नहीं रही। 20 की स्पीड पे यहाँ पे ब्रेक मार रहा हूँ, छोटी जगह रुक रही है उस बेंच के पास। तो बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि आपको पता है मैं चलाता हूँ अग्रेसिवली, 60-70-80 मेरी नॉर्मल स्पीड रहती है कि मैं बाइक चलाता हूँ। वो इसी स्पीड पे चलते हैं, तो अगर मैं 40-50 पे चलूँ तो मुझे लगता है यार मैं क्या चला रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आता। तो ब्रेक्स की ऐसी तैसी फिर गई। और आज हम यहाँ पे ब्रेक्स दिखाने आए थे। इन्होंने कहा जी ब्रेक टाइट किए, ले लो जी हो गई है। तो भैया ब्रेक लेके गया, मैं ब्रेक लगाया, तो जानबूझ के मैंने एग्रेसिव चलाया, ब्रेक लगाया, गाड़ी यहाँ रुकने की बजाय वहां तक जाकर रुकती है। यार आप बताओ मुझे एक चीज कि ब्रेक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। एक्सेलरेट धीरे चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन रुक नहीं रही है सबसे बड़ी बात। मैं अक्सर ये कहता हूँ भैया 0 से 100 पे 6 सेकंड में चलेगी, 7 सेकंड में चलेगी, 8 सेकंड में चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है 100 से 0 पे कितनी देर में आ रही है। मतलब इमरजेंसी ब्रेक कर रहे हो, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, तो गाड़ी इमीडिएट रुकनी चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए ब्रेक्स को। नहीं हो रहा था, तो यहाँ आया, पहले इन्होंने कस के मुझे बोला हो गया। मैंने कहा नहीं भैया मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने चक्कर लगाया, चला के देखा, तसल्ली बिल्कुल नहीं हुई। फिर बोले जी इसके पैड्स चेंज होंगे, ये देखते हैं, वो करना है करो, लेकिन मुझे इसका करवा के दो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर, सिर्फ 4,500 किलोमीटर। ये आ गया ऑर्डर इसका 4,757 किलोमीटर पे डिस्क ब्रेक के पैड्स उड़ते हैं। देखो मैंने स्कूटर चलाया है, बहुत कम चलाया है, बाइक्स में ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी तक मेरे पल्सर के नहीं चेंज करवाए। ये मैंने 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसके ब्रेक पैड चेंज करवाए, लेकिन ये 4700 में इसके ब्रेक पैड हो गए। और साइमल्टेनियसली आगे ही नहीं पीछे वाले दोनों ही। तो या तो ये उस दिन हुआ जिस दिन हम लोग वहां पे आ रहे थे यूं यूं करते हुए, लेकिन ब्रेक तो मैंने दबाई नहीं हुई थी। ब्रेक तो बिल्कुल हम लगा ही नहीं रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि वो तेज चले, पहुंचे, ये करे वो करे। तो ये चीज समझ में नहीं। लेवल ऑफ सर्विस, ये देखो यहाँ पे उस दिन जब हमने एसेसरी उतरवाई थी, मैंने भाई को बोला था कि ये नट को कस देना, लेकिन ये भी उन्होंने छोड़ दिया। और ये देखो, ये पहले ही बेचारा ऐसा है, उसके बाद तो इसकी हालत क्या हुई। अब ये याद आ गया, इसको अभी करवा के जाएंगे। एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो
यहाँ से इसका रंग उड़ना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पे कोई पैर नहीं लगता, किसी का गर्म होता है, अगर कुछ चीज लगेगी तो वो जलेगी। ये देखो यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, ये क्यों हो रहा है। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे मन में भी उठने लगे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें क्यों हो रही है। इतनी बढ़िया गाड़ी है लेकिन ये चीजें मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो, और भी है। ये साइड से टूटा हुआ है, ऐसे दिखाओ नीचे से। ये देखो ये यहाँ से टूट गया, वेल्डिंग ही टूट गई। अब मुझे बताओ इसमें कोई जोर थोड़ी लगना है, आराम से खड़ा होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं छोटी छोटी हैं, अगर इन पे वर्कआउट हो जाए ना मजा ही आ जाए। और एक चीज मैंने और इस पे लगवाई है, ये देखो ये मैंने मोबाइल होल्डर लगवा लिया क्योंकि अभी लंबे टूर का प्लान था। तो ये मोबाइल होल्डर हमने इस पे लगवा दिया है। इसमें ऐसे नट कसा जाता है, फोन कसा जाता है नट से। मजा आता है इसको चलाने में। वो कहते हैं लोड़िंदा गुड़, पंजाबी में कहावत है कि लोड़िंदा गुड़ ढिला गुड़। मतलब जो मेरी जरूरत की चीजें जो मेरे पास है उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ इसका हाल है। यार बाइक बनाई है आपने, 1,09,000 रुपए लिए हैं, 10 ले लो भाई, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट कर दो। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इसकी एवरेज को लेके। तो एवरेज इकोनॉमी यहाँ पे देखो 48 की दिखा रही है ये, और इतनी लगभग मिल भी रही है। अब जैसे कि मैंने बताया मेरी जो चलाई है वो अग्रेसिव है। मैं 60 पे, 70 पे, 80 पे चलता हूँ, हाईवे पे चलता हूँ। 60, 70, 80 मेरा मिनिमम रहता है, मतलब इसके बीच में रहता है। मान के चलो 70 पकड़ लो, मेरी 70 की ओवरऑल स्पीड रहती है। तो उसमें मुझे अगर 48 की एवरेज दे रहा है ना, देन इट इज वेरी गुड एवरेज, मतलब मजा आ रहा है। तो भाई है तो ये हमारा मैटर। अब एक कहते हैं कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही प्यार करो, अगर उसको बदल के प्यार किया तो फिर क्या किया। तो ये है, बहुत अच्छा है, राइडिंग बहुत कंफर्टेबल है, जो सबसे बड़ी बात है इसकी। एवरेज देख ली, राइडिंग देख ली, छोटी छोटी चीजें में दिक्कत आती रहती है। तो कभी मैं दिल को ये कह के समझा लेता हूँ भाई इतनी अच्छी चीज में छोटी छोटी कमियां रहे तो नजर नहीं लगती है, वरना खुद की नजर लग जाए इसमें।